बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तो आज एक चीज़ बतानी थी कि इस्लामी इनकलाब कैसे आएगा और ये दीन का गलबा कैसे होगा। जितनी मैंने स्टडी किया पिछले 2-3 साल में, तमाम उलमा कराम को सुना है, तमाम चीज़ें देखी हैं, तमाम यानी कि 3-4 साल का जो या ज़िंदगी में मैंने पिछला यानी कि जो सारी ड्यूरेशन मेरा गुज़रा है, उस सारी ज़िंदगी का जो निचोड़ मैंने निकाला है ना, और तकरीबन मैंने तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा कराम को जो सुना है, मे भी मेरी राय से कोई बंदा एग्री ना हो, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अगर कोई बात हो, लेकिन मैंने जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो देखा है और नबी इस्लाम की एक हदीस है उसके मुताबिक देखा है, तो मैं उसके मुताबिक एक अपनी राय देना चाहता हूँ कि जो सुन्नी हजरात हैं और ये जो शिया हजरात हैं, ये कभी भी क्या कहते हैं, ये निज़ाम नहीं ला सकते, इनकलाबी निज़ाम यानी कि दीन कायम नहीं कर सकते जब तक कि इनके जहन में ये चीज़ ना बैठ जाए। और ख़ास तौर पे मैं सुन्नी जो लोग हैं उनसे कहना चाहूँगा कि इस्लामी इनकलाब लाने के लिए आपको इस हदीस को समझना पड़ेगा कि कैसे ये हमारा हिसाब जो है ना वो ख़राब हो रहा है। तो मैं इसके लिए आपको कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो मेरे जहन में है वो चीज़ें बताऊँगा। ठीक है। कुरान पाक की एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सूरह मायदा की उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक फ़ैसले नहीं करते वही तो काफिर हैं। जो लोग अल्लाह ताला के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक शरीयत के मुताबिक फ़ैसले नहीं कायम करते वही तो मुशरिक हैं, वही तो फासिक हैं, वही तो नाहंजार हैं, बागी हैं, सरकश किस्म के लोग हैं। यानी कि अल्लाह ताला के कुरान पाक के मुताबिक जो लोग फ़ैसला नहीं ना करते, अल्लाह ताला की बताई हुई शरीयत यानी कि कुरान पाक के मुताबिक फ़ैसला नहीं करते, वही लोग काफिर हैं। अब हमारे उलमा कराम उलमा कराम तो नहीं, हमारे जो हुकूमत के ऊपर या जो जो हमारे हुक्मरान हैं, ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक तो नहीं फ़ैसले कर रहे हैं, तो आप इनके मुताबिक कुरान पाक का फ़तवा लगा सकते हैं, क्या ये कहलाते हैं। ठीक है। और दूसरा मैं हदीस के मुताबिक आपको बात बताऊंगा। सुन्नी लोग कभी भी जो है ना खिलाफत कायम नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल चीज़ है। जब तक ये मलूकियत का डिफ़ेंड करते रहेंगे, जब तक ये मलूकियत को डिफ़ेंड करते रहेंगे तब तक ये नामुमकिन है खिलाफत को कायम करना। ये मैं श्योरिटी के साथ बिल्कुल 100% बात कर रहा हूँ। जब तक आप मलूकियत को जो डिफ़ेंड करते रहोगे, आप कभी भी इस्लामी इनकलाब कभी भी नहीं ला सकते। आप जो है उस लीडर को जो अय्याशी करता है, धोखाधड़ी करता है, जो मर्ज़ी करता है, आप उसको हाथ ही नहीं डालते, ज़ालिम बादशाह के आगे कुछ कहते ही नहीं हो, तो फिर आप कैसे यानी कि जो है इनकलाब एक लेकर आ सकते हो? कभी भी मुमकिन है ही नहीं, किसी भी सूरत में पॉसिबल ही नहीं है। और मैं इसके लिए ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं नबी इस्लाम की हदीस भी आपको बता सकता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद खिलाफत जो है ना वो 30 साल तक कायम रहेगी, उसके बाद काट खाने वाली ज़ालिम मलूकियत कायम हो जाएगी। यानी कि नबी इस्लाम ने साफ साफ बता दिया कि मेरे बाद खिलाफत कितने अरसे तक कायम रहेगी, 30 साल तक कायम रहेगी। 2 से 2.5 साल थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। ठीक है। फिर उसके बाद 10 साल थे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, और फिर उसके बाद 12 साढ़े 12 साल थे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, और फिर उसके बाद 4.5-5 साल या 5.5 साल जो थे वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, यानी कि और हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, इनके भी बीच में ऐड कर लेते हैं 5-1 माह। तो ये टोटल अब आप इन सारों की अगर कलेक्शन करेंगे ना, आप इस्लामिक हिस्ट्री को अगर जज करेंगे तो ये टोटल मिलकर बनते हैं 30 साल बनते हैं। और यही हदीस थी नबी इस्लाम की कि मेरे बाद जो है खिलाफत कितने अरसे तक कायम रहेगी, 30 साल तक कायम रहेगी। फिर उसके बाद जो जितनी भी हुकूमतें इसके बाद बनी हैं वो सारी की सारी मलूकियत थी, मलूकियत बादशाहत बनु मैया की, बनु क्या कहते हैं अब्बास की, या उसके बाद उस्मानी जो लोग हैं, ठीक है, ये जितने भी लोग थे ये बादशाह थे। ठीक है। मे बी इनमें नो डाउट इनमें कोई अच्छे लोग भी गुजरे होंगे। ठीक है।
बादशाहत का कहने का मकसद ये नहीं होता कि बंदा टोटली रॉन्ग होता है, लेकिन वो पूरे क्राइटेरिया पे नहीं उतरता। जो अल्लाह ताला का बताया हुआ तरीका है ना, उसके मुताबिक वो अदल नहीं कर पाता, वो उस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर पाता। अ, इसको समझने की बहुत अहम चीज़ है कि मलूकियत का ये मतलब नहीं है कि वो ज़ालिम है, वो जैसा भी है वो बादशाहत कहलाती है, वो खिलाफत नहीं कहलाती, वो याशी कर सकता है। मिसाल के तौर पर आप खिलाफत उस्मानिया देखेंगे या ठीक है बनु उमय्या को देखेंगे, आप उनमें देखेंगे ना सारी की सारी क्या थी, टोटली अय्याशी थी। कुरान और सुन्नत के मुताबिक फ़ैसले होना बंद हो गए थे, होते थे लेकिन हकूमती सतह पर हुक्मरान जो थे वो अय्याशियाँ करते थे। ठीक है, उसके बाद ऊँचे पकवान खाना और अय्याशी करना, अपने घर-बार जायदादें बनाना, ये उनके अंदर हो रहा था। लेकिन कोई बंदा मुझे ये आज तक ये बात नहीं साबित कर सकता कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कोई अपनी ज़िंदगी में अय्याशी किया, कोई महल बनाया उन्होंने। कोई बंदा नहीं साबित कर सकता कि उन्होंने कोई ऊँचे-ऊँचे महल बनाए, ऊँचे-ऊँचे पकवान खाए उन्होंने। उन्होंने कोई ऐसा लाइफ़स्टाइल नहीं गुज़ारा और अपने बाद अपने बच्चों को भी खलीफा नहीं बनाया। ठीक है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना कोई इनका महल था, ना कोई उन्होंने ऊँचे पकवान खाए, ठीक है? ना उन्होंने कोई ऊँची-ऊँची अय्याशियाँ की, ठीक है? और अपने बाद अपने बच्चे को भी जो है एज़ अ बहुत बड़ा लीडर नहीं बना के गए, अपने पीछे उसको नहीं बनाया, ठीक है? हज़रत उस्मान गनी का भी सेम, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी सेम। यानी कि खिलाफत जो नाम होता है वो फ़कीरी का होता है। फ़कीरी का मतलब ये है कि आपकी जितनी सतह पर आपकी हुकूमत कायम है ना, उस सतह में जो सबसे गरीब तरीन बंदा होगा ना, जो सबसे गरीब तरीन बंदा होगा, यानी कि आपकी जितनी बड़े मुल्क पर हुकूमत है, मुल्क के हिसाब से मैं आपको बात बता रहा हूँ, किसी भी इलाके पर आपकी हुकूमत है, उसमें वहाँ पर रहने वाला जो सबसे गरीब तरीन शख्स होगा ना, उसके मुताबिक आपको ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, उसके मुताबिक आपको कपड़े पहनने पड़ेंगे, उसके मुताबिक आपको घर रखना पड़ेगा। ये होती है खिलाफत। ये याशी नहीं कर सकता कोई भी शख्स। अगर इस उसको या तो सारों को महल देने पड़ेंगे तब वो महल रख सकता है। आ रही है मेरी बात कुछ समझ? उम्मत मुस्लिमा में जहाँ-जहाँ मुसलमान हैं उन सबको महल बना के देने पड़ेंगे, फिर वो जो सबसे लोएस्ट लेवल का जो महल होगा वो उसमें रह सकता है, उस टाइप का बना के। खलीफा की लाइफ तो बिल्कुल जो है वो तो अय्याशी से बिल्कुल हटकर होती है। वो ऊँचे पकवान नहीं खा सकता, वो महँगे कपड़े नहीं पहन सकता, वो कोई अय्याशियाँ नहीं कर सकता, वो उसको कुरान और सुन्नत के मुताबिक फ़ैसले करने होते हैं। कुछ इस चीज़ को समझने की कोशिश करनी चाहिए इंसान को। आप जब तक जो है मलूकियत को डिफेंड करते रहेंगे, नामुमकिन है कि आप कभी भी जो है ना इनकलाब लेकर आएँ और आप कभी भी खिलाफत कायम कर सकें। मलूकियत को आप खिलाफत का नाम दे देते हैं और इस्लाम को बिगाड़ते हैं, आप हदीस के खिलाफ जा रहे हैं। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत से पहले खिलाफत कायम होगी, यानी कि वही खिलाफत मिन अला मिनहाज नबुव्वा, यानी कि वो जो पहले खिलाफत कायम हुई थी उसी क्राइटेरिया की खिलाफत कायम होगी। ठीक है? तो इसका ये मतलब है कि अब ये दौर आने वाला है, ये जो आखिरी दौर है ना, इसमें वो खिलाफत कायम होगी। यानी कि यहाँ पर जो बादशाह होगा वो अय्याशी नहीं कर सकेगा, वो बादशाह नहीं होगा, सॉरी, वो खलीफा जो होगा उसकी लाइफ़स्टाइल जो होगा हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान गनी या हज़रत अली या नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़ों पर चलेगा। वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक फ़ैसले करेगा। अपनी लाइफ़ को जो है कुरान और सुन्नत के मुताबिक लाएँ सबसे पहले, और हुज़ूर के अगेंस्ट ना जाना। आप अपने तमाम अमाल बर्बाद कर लोगे, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। जिस शख्स ने किसी हदीस का इनकार किया, नबी अलैहिस्सलाम की बात के आगे कोई बंदा अगर अपनी बात, अपनी आवाज़ बुलंद करता है ना, तो कुरान पाक में जो है ना, पिछले दौर में तो ये था ना कि हुज़ूर की आवाज़ से ऊँची आवाज़ करोगे तो तुम्हारे माल बर्बाद हो जाएँगे हुज़ूर के सामने। आजकल के दौर का सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये है कि नबी अलैहिस्सलाम की जब कोई बंदा हदीस बयान करो तो फ़ौरन चुप हो जाओ, अपनी आवाज़ को बंद कर लो। आप नबी अलैहिस्सलाम की आवाज़ यानी कि हुज़ूर के हुक्म के आगे जो है ना अपना हुक्म का फ़ैसला नहीं दे सकते। आपको ठीक है बाद में आप चेक करें हदीस ज़ईफ़ है या ये है, वो आपका राइट है, लेकिन उस टाइम फ़ौरन ख़ामोश हो जाना, ये आप पर फ़र्ज़ बनता है। हुज़ूर की आवाज़ के आगे, हुज़ूर के हदीस के आगे अपनी आवाज़ बुलंद करने से आपके तमाम अमाल बर्बाद हो सकते हैं। और ये जो मैंने बात आपके सामने रखी है, हदीस की रोशनी में रखी है कि खिलाफत 30 साल तक कायम होगी। और आज तक हमारा झगड़ा यही है, हम जो है बनु उमय्या, क्या कहते हैं, अब्बास और उस्मानी जो थे, जितने भी हैं, जहाँ-जहाँ पर भी हुए, उन सबको खिलाफत का नाम दे देते हैं।
हालांकि वो बादशाहत मलूकियत थी, उनमें कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, जालिम भी हैं, लेकिन वो बादशाह थी। नॉट एट ऑल उसको खिलाफत आप कह ही नहीं सकते, किसी भी सूरत में नहीं कह सकते, वरना आप हुजूर की हदीस के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। तो सुन्नी जो लोग हैं अपने जहन में ये बात बिठा लें, अगर आप खिलाफत कायम करना चाहते हैं तो इस तरीके के लीडर को चुनें जिसका लाइफस्टाइल जो है ना वो अय्याशियों वाला ना हो। आ रही है समझ? और कोई शख्स जो है खिलाफत लेना ही नहीं चाहेगा, और जो खलीफा बनेगा तो उसको तो लाले पड़ जाएंगे। बिल्कुल, कौन सा ऐसा मेरे ख्याल है पागल शख्स होगा जो कहेगा कि मुझे इतना खिलाफत की गद्दी पे बिठाया जाए कि मेरी अय्याशियाँ ख़त्म हो जाए, मैं खाना ही ना खा सकूँ, ना मेरे पास कपड़े हों इतने, 2 जोड़ों में रहना पड़ जाए उसको, और एक छोटे से घर में रहना पड़ जाए। कोई रहना चाहेगा? इतना मुश्किल टास्क है। और आजकल के जो हुक्मरान हैं ये क्या है? ये ज़ालिम तरीन जो है ये हुक्मरान है, ये तो मुसलमान भी नहीं है। आप क्या समझते हैं कलमा पढ़ लिया है तो उसके बाद ये मुसलमान हो गए हैं? ना, ये आपकी सोच होगी। ये जो जिस मुल्क में सूद को अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ जंग को आम किया जाए, जिसमें कुरान और शरीयत की धज्जियाँ बिखेरी जाएँ, कुरान और सुन्नत के मुताबिक फ़ैसले ना किए जाएँ, ठीक है, उसकी तालीमात के मुताबिक फ़ैसले ना किए जाएँ, तो उन लोगों के ख़िलाफ़ तो कुरान का फ़तवा है कि वो काफ़िर हैं। मैं इन लोगों को जो है, इन हुक्मरानों को जो है मैं कोई मुसलमान नहीं समझता हूँ। सिंपल सी बात है, ना ये मेरे लीडर हैं ना हुक्मरान हैं, इनको जो मर्ज़ी मारे, जो मर्ज़ी करे, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। आ रही है कुछ बात समझ? तो खिलाफत को समझना जो है ना, और लीडर की क्वालिटीज़ को समझना, ये बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। तो अगर मेरी कोई बात कुरान और सुन्नत के मुताबिक गलत हो तो ये मेरी गलती हो सकती है, ये कुरान और सुन्नत में कोई गलती नहीं हो सकती। मे भी कोई और हदीस हो इसके बरक्स, और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ज़ालिम बादशाह के ख़िलाफ़ कलमा हक बुलंद करना जो है वो सबसे अफजल जिहाद है। ठीक है, तो मेरी इन हदीसों के अगेंस्ट अगर कोई बात हो तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन इंसान को जज करना चाहिए, वरना इतने अरसा हो गए कोई मतलब अच्छा लीडर क्यों नहीं आ रहा है, और ये खिलाफत का निज़ाम क्यों अच्छा नहीं चल रहा है, ये सही तरीके से रवानगी क्यों नहीं आ रही है। और ये हम देखते हैं वो अक्सर ड्रामों में भी ये तुर्क उस्मानी खिलाफत के भी दिखाते हैं, उसमें आपको महल नज़र आ जाएंगे उन लोगों के। मे भी कुछ लोग अच्छे भी आए उनमें, नो डाउट, अच्छे बहुत अच्छे लोग आए होंगे, वो जन्नती भी होंगे मे बी, नो डाउट, कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन वो खिलाफत के क्राइटेरिया पर नहीं है। इसका बस मैं इतना यानी कि कहने का मकसद है कि खिलाफत को समझना, इसके लिए आपको कुरान और सुन्नत को स्टडी करना चाहिए सिंसियरिटी के साथ। तो रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमत इन्नका अंतल वहाब रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन। तो ऐ हमारे रब, हमारे दिलों को, जबकि हमें तू हिदायत दे चुका है, टेढ़ा ना करना, और तू ही सबसे ज़्यादा अता करने वाला है, तू ही देने वाला है सबसे ज़्यादा। और ऐ मेरे रब, ऐ मेरे अल्लाह सुब्हाना तआला, मुझे अकेला ना छोड़, बेशक तू ही सबसे बेहतर वारिस है, तू ही सबसे बेहतर पालने वाला है। तो कोई बात गलत हो तो मेरे अंदर कोई तकब्बुर नहीं है, कोई किसी किस्म का हसद नहीं है, ना कोई किसी ख़ास जमात या किसी उससे ग्रोह से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप मेरी बात का अगर कोई चीज़ सही आपको नहीं लगती है, आप मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह अपने आप को कुरान और सुन्नत के मुताबिक, आप अगर सही चीज़ बताएंगे मैं उसको अडॉप्ट करूँगा, मैं उसको मानूँगा, क्यों नहीं मानूँगा। मेरे अंदर कोई इस तरीके का तकब्बुर नहीं है। तकब्बुर ये होता है कि हक़ बात पता होने के बावजूद जो है वो इंसान उसको ना माने, इसको तकब्बुर बोलते हैं। तो अगर बात अच्छी लगी हो तो इसको आगे भी पहुँचाएँ और लोगों को भी बताएँ खिलाफत के बारे में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।